हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज R5 का फैक्टराइजेशन जो कि गुणनखंड है। तो आइए अब फैक्टर्स क्या है इसे जान लेते हैं। गुणनखंड, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर आर नोन एज इट्स फैक्टर्स। मतलब किसी एक पूर्ण संख्या को उससे छोटी या बराबर की जिन पूर्ण संख्या से पूर्ण रूप से भाग कर सकते हैं उसे ही गुणनखंड कहते हैं। मतलब यहाँ पे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो यहाँ पर 6 है, ये क्या है 6 है। 6 का गुणनफल क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर्स क्या हो सकता है। तो हम इसे मैंने बताया था तोड़ के लिखते हैं कैसे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 3 बार में जाएगा, 3 एक बार में जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या क्या है, गुणनखंड क्या क्या आया। पहले तो ये 2 आया, फिर 3 आया, 2 into 3 ये गुणनखंड हो गया। मतलब क्या बोला मैंने कि जिस संख्या से भाग देंगे, मतलब जिस संख्या से, छोड़ो यहाँ पर ये जो 6 था, ये क्या था 6 जो है 2 से भी भाग दिया जा सकता है और 3 से भी भाग दिया जा सकता है। ये 6 को 2 से भी भाग दे सकते हैं और 3 से भी भाग दे सकते हैं। और रहा बात 1 जो है ये किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का 1 गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या का। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये संख्या द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स, ये डिवाइजर्स है ऑफ ए नंबर, इस नंबर का आर नोन एज इट्स फैक्टर। तो इसका फैक्टर ये कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। वैसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ में मान लो 12 एग्जांपल ले लेते हैं। ये 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 12 को 2 से तोड़ देंगे, 2 6 से, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 12 का क्या फैक्टर होगा, 12 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2 into 3। और रहा बात ये 1, तो 1 तो किसी का भी फैक्टर्स नहीं लिखने से भी होता है, 1 नहीं लिखेंगे तो भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस 2 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, भाग दिया जा सकता है। इसी 2 से फिर इसको भी 12 को ही डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 से भी 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ पर दिया गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर, साधारण मतलब सार्व गुणनखंड निकालना है इसका। तो पहले ये दिया गया है 14 PQ दिया गया है, कितना 14 PQ दिया गया है। तो 14 PQ को हम तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, मतलब फैक्टर्स में तोड़ेंगे। 14 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 14 को कैसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 से, 2 7 जा 7 1 इज 7, 2 7 जा 14, 7 1 इज 7 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर्स क्या हो गया, 2 और 7 हो गया। 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 7। यहाँ पे लिख देते हैं 14 को क्या लिखेंगे, 2 into 7 लिख दिए। और फिर क्या बचा यहाँ पर, P और Q बचा है, तो P भी लिख देंगे और Q भी लिख देंगे यहीं पर। अब यहाँ पर निकालना है किसका, 28 का। 28 का कैसे लिखेंगे, 28 P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर था। तो 28 को कैसे तोड़ सकते हैं, 28 को तोड़ेंगे, 2 से जाएगा कितने बार में, 2 से 14 बार में जाएगा, फिर 2 से 7 बार में, 2 से 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स बना आपका, यहाँ पर पहले तो बना 2 इंटू फिर क्या बना 7। तो ये हो गया 28 का फैक्टर्स हो गया। अब यहाँ में क्या बचा, इंटू में P स्क्वायर लिख देंगे, फिर P स्क्वायर डबल है और P लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब डबल लिखेंगे। इसका भी Q का भी स्क्वायर है, मतलब इसको भी डबल लिखेंगे, Q इंटू Q लिख देंगे। इसे हम साइड में कर दे रहे हैं, इसे आप साइड में करिएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं हमें क्या निकालना था, कॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स यानी सार्व गुणनखंड होगा हिंदी में। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है।
तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन जो है 2 यहाँ पर है, या इसमें भी है, दोनों में 2 है तो 2 इसमें से, इन दोनों में से एक ले लेंगे। फिर ये अब ये 2 इसमें है क्या, नहीं है। ये 7 जैसा कोई है क्या इसमें, हाँ ये 7 है, 7 इस दोनों में है तो इसमें से भी ले लेंगे। फिर इसमें क्या है, P है, P भी है इसमें तो P को भी ले लेंगे। अब P ये इस और P नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। फिर क्या है, Q है, Q है यानी एक ही Q है यहाँ पर, एक Q है यहाँ पर, यहाँ में 2 है तो एक Q है तो एक ही Q कॉमन लेंगे। अब ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, अगर मल्टीप्लाई कर 2 7 जा 14 हो गया। ये P इंटू Q क्या हो जाएगा, PQ। तो ये रहा आपका आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 16 x का क्यूब दिया गया है माइनस 4 x का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, देखो तो यहाँ पर 4 से 16 चला जाएगा और 4 से 4 भी जा सकता है, यानी 4 तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 4 से क्या जाएगा, 16 चला जाएगा। मैंने बताया कॉमन क्या होता है, दोनों से जो डिवाइड हो जाए। तो 4 से 16 भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, 4 से 4 भी भाग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, 4। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ में 3 क्यूब है, ये यहाँ में क्यूब कितना, x कितना है 3 है, यहाँ पे x कितना है 2 है। तो हमेशा छोटा वाला कॉमन लेते हैं। यहाँ में 3 है, यहाँ में 2 है तो x स्क्वायर ही कॉमन लेंगे, x स्क्वायर ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ में बचेगा कितना, 4 से ये 4 कॉमन लिए तो 4 से कितने बार में जाएगा, ये 16, 4 जा 16, यहाँ में 4 लेंगे। ये 4 से ये 16 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा तो 4। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर मैंने 2x कॉमन लिया है तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर इंटू x ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 कॉमन ले लिए थे यहाँ पर, तो कितना x बचा, 1x बचा। फिर यहाँ में क्या था, माइनस, तो माइनस का माइनस लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखे। अब यहाँ में क्या बचा, ये तो 4 कॉमन ले लिए हैं और स्क्वायर भी कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा कुछ नहीं, तो बचेगा क्या, 1। अगर कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर में 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और x को, x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू x लिख सकते हैं। और इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 4x माइनस 1। अब यहाँ पर देखते हैं 32 को, 32 को कैसे तोड़ेंगे, 32x है तो 32 को तोड़ते हैं तो कैसे, 32 को तोड़ने में क्या आता है, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 टाइम्स, 2 से कितने टाइम्स जाता, 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, तो कितना टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स लिख दिए, 5 टाइम्स लिख दिए, 5 बार लिख दिए। उसके साथ और क्या था, इंटू में x लिख देते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स निकालना था। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, साधारण गुणनखंड या सार्वक गुणनखंड। क्या लिखेंगे, ये दोनों में है, 2 2 दोनों में है तो 2 ले लिए। ये भी दोनों में है, दोनों में है कि नहीं, ये 2 इसमें भी है तो इन दोनों में से एक ले लिए। आप देखो ये 2 के जैसा और है क्या, यहाँ में नहीं है, लेकिन x के जैसा और x है कि नहीं, तो यहाँ पे x ले लेते हैं। अब तो कोई मिलजुल नहीं खा रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 इंटू x था तो x लिख देंगे। तो ये रहा आपका आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर दिया गया 20pq, तो 20pq पहले लिख लेते हैं, 20pq। अब इसे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। तो 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लोग 22 इंटू 10 लिख सकते हैं। 2 से 10 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, 5 से 1 बार में जाएगा। ये क्या बचा हमारा प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू क्या बचा, 5। और उसके साथ क्या था, P और Q था, तो इसको इंटू में लिख देंगे, P इंटू Q लिख दिए। अब 30 को हम लोग कैसे लिखना है, 30QR था तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे भी इसको हम लोग फैक्टर्स करेंगे। तो 30 को फैक्टर्स करेंगे कैसे, नहीं है, 2 से 15 बार में जाएगा और 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 से 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ में क्या बचेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा, Q और R बचे, तो Q लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। अब इतना हुआ, इसका भी फैक्टर्स तोड़ दिया। अब 40 का फैक्टर्स क्या लिखेंगे, तो 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 और उसके साथ क्या था, RP था, RP। तो 40 को कैसे लिखेंगे, 40 को तोड़ते हैं। 40 को 2 से
2 से जाएगा कितने टाइम्स, 20 बार में जाएगा। 2 से 10 टाइम्स जाएगा 2 1 is 2। फिर 2 से 5 बार में 5 1 is 5। तो यहाँ में क्या बचा, 2 इंटू 2 डबल 3 टाइम्स आया 2, और एक बार क्या आया 5 आया, और उसके साथ क्या था, इंटू में आर इंटू में पी लिख देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स यानी क्या, सार व अंतर लिख लेना, सार व अंतर। तो यहाँ पर ये तीनों में कॉमन क्या है देखते हैं। ये 2 तीनों में है, 2 ये 2 तीनों में है, तो इसमें से एक ले लेते हैं। फिर ये 2 जैसा और किसी में है क्या, नहीं है। ये 2 है इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ में देखते हैं ये 5 जो है इसमें है, इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो तीनों में है, तो इसमें एक कॉमन ले लिए। फिर और कोई कॉमन है क्या, P है, यहाँ पर P है लेकिन इसमें है नहीं है। यहाँ पर Q है, यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। तीनों में होना चाहिए। R इसमें है, R इसमें है नहीं है, तो तीनों में जो कॉमन होगा उसी को लेंगे। तो अब तो नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 10। 2 5 जा 10। तो ये रहा आपका आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर दिया है 3x² y का क्यूब, और उसके बाद कॉमा में ये दिया है 3 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x² y का क्यूब। पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 को तो फैक्टर हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। तो 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 नहीं लिखने से भी होगा, यानी हम यहाँ पर सिर्फ 3 लिख देते हैं। 3 इंटू में क्या बचा, यहाँ में डबल x² है। x कितना है, x स्क्वायर में है, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर y क्यूब है, तो यहाँ पर y कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू y इंटू y लिख दिए, 3 टाइम्स लिख दिए। y क्यूब था इसलिए 3 टाइम्स लिख दिए। फिर इसको हम करेंगे 10 को, 10 x का क्यूब है और y का स्क्वायर है, तो इसे क्या करेंगे, 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। 2 5 जा 10 प्राइम नंबर्स हो जाएगा और गुणनखंड हो जाएगा। और इसको x को कितने बार लिखेंगे, क्यूब है मतलब 3 बार लिखेंगे, x इंटू x 3 बार हो गया। फिर y जो है 2 बार है, तो y इंटू y 2 बार लिख दिए। फिर क्या बचा, 6। तो 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6x² y², उसके बाद क्या है z। तो 6 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 3, मैंने शुरुआत में ही बताया था 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और x कितने बार है, 2 बार, तो x इंटू x 2 बार लिख दिए। फिर क्या बचा, y² y 2 बार है, तो इंटू में y इंटू y 2 बार लिख दिए। फिर क्या बचा, z इंटू z 1 बार है, 1 बार लिख दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन तीनों में कौन सा है। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स मतलब सार व अंतर क्या हो जाएगा, तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में 3 है क्या, नहीं है, तीनों में नहीं, यहाँ में है लेकिन यहाँ में है नहीं है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये तीनों में है, तो x लिख लेते हैं। फिर ये भी x, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, डबल x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ में x ले लेते हैं। फिर यहाँ में क्या बचा, y, ये y जो है इसमें भी है, फिर इसमें भी है, दोनों में है, तो तीनों में है, तो तीनों में से फिर एक ले लेते हैं। फिर ये y देखते हैं, ये y इसमें है, इसमें भी है, तो ये भी कॉमन हो रहा है, तो तीनों में जो आ रहा है उसको ले लिए हम। फिर ये x क्या हो जाता है, x² y इंटू y क्या हो जा रहा है, y²। तो ये रहा आपका आंसर।